आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जिसका सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव इक्वल रूट्स, ताकि वे इक्वल रूट्स रखें। इस तरीके से के की वैल्यू निकालनी ताकि रूट जो है ना वो इक्वल रहे दोनों। ठीक है, इसके जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो भी रूट है आएंगे। तो अगर इक्वल रूट है तो उसके लिए तो कंडीशन ये है कि जो डी है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac वो तो जीरो के बराबर होना चाहिए। उसी में तो कंडीशन थी कि रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होंगे, रूट्स जो हैं रियल एंड इक्वल होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ए की जो वैल्यू है वो है 2, बी की वैल्यू k और सी की वैल्यू कितनी है 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट k और कॉन्स्टेंट टर्म c की वैल्यू होगी। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम पुट कर देते बी का स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी, तो के स्क्वायर माइनस में और इक्वल टू जीरो, तो 4 टू जा 8 24 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 24, ये माइनस का इस तरफ आया तो प्लस का, अब के स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस जरूर लेना है। ठीक है, 24 और इसका रूट। अब 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 का रूट हो जाएगा 2 और 6 का रूट हो जाएगा 3, 6 का रूट 6 आ जाएगा। 6 का रूट क्या आएगा 6 आएगा। 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 और 6 का रूट रहेगा रूट 6। बाकी ये पॉइंट में आएगा वो हमें करना नहीं है। ठीक है, तो इसकी के की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक तो आएगी प्लस में 2 रूट 6 और एक आएगी माइनस में 2 रूट 6। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका, और इसकी सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसका बनाएंगे। तो के एक्स की मल्टीप्लाई अंदर किया तो के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी के, बी की वैल्यू माइनस का 2k और सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी का स्क्वायर यानी कि -2k का होल स्क्वायर माइनस में 4a इंटू सी इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस में ये मल्टीप्लाई किया तो 24k इक्वल टू 0। दोनों में से 4k क्या आ जाएगा कॉमन, 4k कॉमन आया तो k माइनस का क्या बचेगा 6 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई 0 है, मल्टीप्लाई 0 मतलब या तो ये वाला 0 या फिर ये वाला 0, दो एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से k की वैल्यू कितनी 0 और यहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी। पर ये जो वैल्यू है k इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं k की वैल्यू 0 यहाँ पुट करूँगा तो 0 रखा तो 0 इंटू ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 6 आएगा, 0 प्लस 6 प्लस इज इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 0 6 इक्वल टू 0, तो 6 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इसलिए ये वाली चीज़ हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन जिसमें लिखा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो, क्या ये संभव है टू डिजाइन एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हमें डिजाइन करना है जिसमें लेंथ जो है वो ट्वाइस होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। किसकी दुगनी, ब्रेड्थ की। तो ब्रेड्थ अगर 2 है तो लेंथ कितनी आ जाएगी 4, उसका डबल हो जाएगा। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया होगा वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इफ सो अगर है पॉसिबल है ऐसा, तो पहले हम ये बताएंगे कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। इफ सो तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। पॉसिबल का मतलब है जो भी वैल्यू आएगी लेंथ और ब्रेड्थ की वो रियल होनी चाहिए। और रियल के लिए कंडीशन क्या है, रियल के लिए कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि इसी में रियल और डिस्टिंक्ट आता है, और इक्वल भी हो सकता है क्योंकि इसमें रियल एंड इक्वल आते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमने कंबाइन कर दी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी क्या होती है रियल की होती है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर रियल नहीं होता। ठीक है ना, तो पहले हमें बताना कि पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, उसी के बाद हम क्या करेंगे लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ब्रेड्थ को मान लिया, लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ब्रेड्थ हमने मान लिया x मीटर
और लेंथ हमने मान ली क्या आ जाएगी, लेंथ जो है ब्रेड्थ का कितना है, डबल है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो एरिया है, एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो कितने के बराबर होगा, 800 के इक्वल होगा, 800 के इक्वल होगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 400 के इक्वल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना पॉसिबल है कि नहीं, आंसर तो यहाँ से भी आ जाता, ठीक है ना, पर उससे पहले हमें क्या बताना पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 400 माइनस के साथ, 400 माइनस के साथ। तो हम निकालेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस में 4a और इंटू में c की वैल्यू माइनस में 400 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1600 जो कि क्या है, 0 से बड़ा ही है, 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो पॉसिबल तो है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, इट इज पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है हमारे पास। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 400, और प्लस माइनस 400 का रूट कितना आ जाएगा, 20। अब x जो है वो एक ब्रेड्थ है, एक लेंथ है। ठीक है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है, 20 आ जाएगी। तो x हमने माना था ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, 20 मीटर, ब्रेड्थ कितनी आ गई, 20 मीटर, और लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर। तो जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से चले, ब्रेड्थ का हमने लिया, उसका डबल लेंथ हो जाएगी। एरिया दे रखा था, यहाँ से पहले हमें चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है कि नहीं, बाद में फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले इसको चेक करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अब है फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग पॉसिबल। फिर से वही पहले चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं। इफ सो, अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर पॉसिबल है तो द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड, तो 2 फ्रेंड दे रखे हैं, उनकी एजेज का सम है 20। तो 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, उनके एजेज का प्रोडक्ट जो है वो कितना था, 48 था। तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेज निकालने हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ है फर्स्ट फ्रेंड, तो फर्स्ट फ्रेंड की हमने प्रेजेंट एज लेट कर ली, एक्स ईयर का था, कितने साल का था, एक्स का था, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ है सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड कितने का होगा, दोनों की एज का सम कितना है, एक्स 20 है। एक की एज हमें पता तो दूसरा का पता लग जाएगा, 20 माइनस एक्स है। एक की एज अगर 5 है तो दूसरे की 15 होगी, क्योंकि 20 में से हमने 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो तभी तो 5 प्लस 15 क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा, दोनों की एजेज का सम। उसके बाद कह रहा कि 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितनी एजेज के होंगे, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, फर्स्ट फ्रेंड, तो 4 साल पहले, तो 4 साल घटा दो उसकी एज में से। ठीक है, एज ऑफ है सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, उसकी जो एज है उसमें से 4 साल क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स बचेगा, यस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, उनकी एजेज का प्रोडक्ट, तो 4 साल पहले एक की एज थी एक्स माइनस 4, और दूसरे की एज थी 16 माइनस एक्स, और वो था 48 के इक्वल। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की 16 के साथ 16x, एक्स की माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, 4 की माइनस 4 की 16 के साथ माइनस 64, और माइनस 4 माइनस एक्स 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू 48। इन सबको उस तरफ लेकर जाओ, ये माइनस का एक्स स्क्वायर उस तरफ प्लस का, 16x प्लस 4x 20x, 20x उस तरफ गया तो माइनस का 20x आ जाएगा। ये माइनस का 64 उस साइड गया तो प्लस का 64, और उधर पहले से ही कौन है 48 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में ये हो जाएगा 2 और 11 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें चेक करना क्या ये पॉसिबल है
तो पॉसिबल के लिए हमें चेक करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो b की वैल्यू -20 का होल स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, ये आ जाएगा 400, इसका आंसर आ जाएगा 448। तो माइनस में 48 आ गया जो कि नेगेटिव है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो उनकी एजेज निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों की एजेज का सम 20 हो और 4 साल पहले की जो एजेज का प्रोडक्ट हो वो 48 आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब है फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। फिर से हमें चेक करना है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है कि नहीं जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो। तो इफ सो अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो उसकी लेंथ भी हमें निकालनी है और उसकी ब्रेड्थ भी हमें निकालनी है। तो लेंथ हमने मान लिया x मीटर है और ब्रेड्थ हमने मान ली y मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनकी जो पैरामीटर है, तो पैरामीटर का फार्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो किसके बराबर दिया है 80 के इक्वल दिया। ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में जाएगा तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 40, ये 2 डिवाइड में गया 2 से कैंसिल आउट तो 40 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। फिर कह रहा कि एरिया दे रखा है। अब एरिया का फार्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड। तो x इंटू वाई किसके बराबर दिया है इसने 400 के इक्वल दिया है। ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब यहाँ से क्या करना कि इक्वेशन फर्स्ट जो है वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई जो है वो 40 के इक्वल है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। इस y की वैल्यू को ये इक्वेशन थर्ड मान ली, तो y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में हम पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो सेकंड है x इंटू वाई, वाई की वैल्यू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो x के अंदर मल्टीप्लाई 40x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये माइनस का एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस का 40x उस साइड माइनस का 40x, उस तरफ पहले से ही कौन है 400 इक्वल टू 0। अब पहले चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो b की वैल्यू कितनी -40 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू प्लस का 400, -40 का स्क्वायर 1600 माइनस में 1600 कैंसिल आउट तो 0। तो पॉसिबल है, वैल्यू जो है वो या तो 0 है या 0 से बड़ी है तो रियल वैल्यू होगी। तो ये भी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हमें फाइंड आउट करने हैं कि इसके लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगे। तो लेंथ, तो इसको हम पहले सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो जिनकी मल्टीप्लाई 400 और उनका सम 40 आता हो। तो वे हैं 20 माइनस में 20 प्लस में 400 इक्वल टू 0। पहले x कॉमन तो x माइनस 20 कॉमन तो x माइनस का 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 दोनों में से कॉमन तो x माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई 0 है, उसमें से एक तो 0 होगा, या तो ये वाला 0 होगा या फिर सेकंड वाला 0 होगा। तो दोनों से ही x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो लेंथ मानी थी हमने, लेंथ कितनी मानी थी x, तो x की वैल्यू आ गई 20, तो लेंथ हो गया 20 मीटर। अब हमें निकालना y की वैल्यू। अब तो इस y x की वैल्यू को पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ है, पुट द वैल्यू ऑफ है x इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो थर्ड थी y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू 20, तो 20 आ जाएगा। तो ब्रेड्थ हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है।